हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूपीएससी पाथ पर। तो आज फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं कुछ न्यू नोटिफिकेशंस के साथ जो कि पब्लिश की गई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी पब्लिकेशन या नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ आई है एंड क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, सबके बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट को, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ब्लॉक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उन नोटिफिकेशन के साथ जो रिसेंटली यहाँ पर आउट की गई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। तो आज हम जिन नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2021, साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2021 एंड शाखा अधिकारी एंड संपदा प्रबंधक एग्जामिनेशन 2021। जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों की तीनों जो नोटिफिकेशन है कल ही 30 दिसंबर 2021 को आउट की गई हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है इन सब को फिलअप करने के लिए। तो प्रॉपर नोटिफिकेशन की तरफ ना जाते हुए मैंने आपके लिए एक समरी प्रोवाइड करी है, तैयार करी है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में या जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर ग्रैस्प करके स्लाइड्स में तैयार करे हैं आपके लिए। तो देखते हैं सबसे पहले यूनानी मेडिकल ऑफिस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो है आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि लॉ के अंतर्गत एस्टेब्लिश की गई है, एंड वो डिग्री जो है आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सीसीआईएम द्वारा, यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा जो है आपकी डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर द एजुकेशन बेसिस। एंड द सेकंड वन कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण होना चाहिए मध्य प्रदेश की आयुर्वेदिक यूनानी बोर्ड के अंतर्गत, यानी कि आपका जो डिग्री आप ले लेते हो उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक या फिर यूनानी बोर्ड के अंतर्गत, ताकि उनके पास डाटा रहे कि कौन कौन से जो हैं डॉक्टर जो इस फील्ड में हैं अपना कार्य शुरू कर सकते हैं या शुरू कर चुके हैं। सो दिस इज़ द टू क्वालिफिकेशन। द थर्ड वन इज़ कि आपके पास जो है आप रजिस्टर्ड होने चाहिए मध्य प्रदेश की रोज़गार पोर्टल के अंतर्गत। अगर आप इस पर रजिस्टर्ड नहीं करते एंड आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो आपका सबमिट नहीं होगा, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग अप वो आपसे मध्य प्रदेश रोज़गार पोर्टल का जो है आपका ट्रांजैक्शन आईडी पूछते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मैंडेटरी भी है एक तरह से। सो दिस इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चे या जो एस्पिरेंट्स फाइनल ईयर में हैं अपनी डिग्री के, वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड लेट्स मूव टू द एज क्राइटेरिया। तो एज के हिसाब से जितने भी बच्चे जो कि 21 साल की अपनी आयु यहाँ पर अटेन कर चुके हैं और जो 40 साल से कम हैं, जो 40 साल के पूरे अब तक नहीं हुए हैं, वो जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आयोग द्वारा जो है 1 जनवरी 2022 जो है एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि जो भी बच्चे 1 जनवरी 2022 तक अपनी आयु जो है 21 साल पूरी कर लेते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है किन किन को? ओबीसीज, वर्कर्स, नगर सैनिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव निगम मंडल या फिर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी यहाँ पर आते हैं, या फिर वुमेन्स, कोई भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर जनरल क्राइटेरिया में आने वाली वुमेन, वो सब जो है यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एज। तो यहाँ पर अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर में जितने भी एमपी के रहने वाले, यानी कि एमपी डोमिसाइल्ड एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसीज होगा, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, उन सब में आने वाले एस्पिरेंट्स को जो है यहाँ पर 250 रुपीज़ एज ए फीस फॉर फाइलिंग अप दिस एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। एंड अदर्स जो इनसे हट के रह जाते हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी के हो गए, तो और जो दूसरे स्टेट के जो भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, उन सब के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर 500 रुपये उन्हें जमा करना होगा।
तो आइए अब बात करते हैं कि पोस्ट डिस्क्रिप्शन की, कि यहाँ पर कितनी जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट एमपीपीएससी द्वारा यहाँ पर निकाली गई हैं। तो टोटल पोस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 हैं, जिसमें जो है अदर अदर क्राइटेरिया के अंदर जैसे कि अनरिजर्व के अंदर यहाँ पर 9 है, एससी के अंदर यहाँ पर 4 है, एसटी के अंदर यहाँ पर 6 हैं, ओबीसीज के अंदर यहाँ पर 7 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 2 हैं, एंड सिर्फ एमपी में रहने वाले डोमिसाइल्ड पर्सनस के लिए जो कि इन सब क्राइटेरिया में आते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की गई है। जैसे अगर टोटल 9 है तो उनमें से 3 जो है एमपी डोमिसाइल्ड पर्सनस के लिए होंगी, एससी की अगर 4 उनमें से एक जो है एमपी डोमिसाइल्ड एससी के लिए है, 6 एसटीज़ के लिए हैं तो अदर एसटीज़ जो कि एमपी के डोमिसाइल्ड हैं उनमें से 6 में से 2 जो है एसटी के लिए जाएंगी। ऐसे ही ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर हैं। तो टोटल यहाँ पर 28 सीट्स यहाँ पर अलॉट की गई हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि आपकी फ़ाइल यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 30 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी एंड मिडनाइट 1 मार्च 2022 तक यहाँ पर आप भर सकते हो। इसके अलावा जो है एमपीपीएससी एक विंडो भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है कि मान लो आपके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई भी यहाँ पर गलती या मिस्टेक कर दी जाती है, एक्सेप्ट योर नेम, योर फादर नेम एंड योर मदर नेम। इसके अलावा जो भी गलती होती है आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो आफ्टर पेइंग 50 रुपीज़ एज ए फ़ाइन। तो ये विंडो जो है आपकी 5 फरवरी 2022 से लेकर 3 मार्च 2022 तक खुली रहेगी। तो जो बच्चे यहाँ पर जिन्हें लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उनसे कुछ गलती हुई है तो वो यहाँ पर जाकर ठीक कर सकते हैं। दूसरे राज्य के जो भी बच्चे हैं या एस्पिरेंट्स मैं जिन्हें कहूँ, जो एससी, एसटी, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं अपने राज्यों में, वो मध्य प्रदेश की इस एग्ज़ामिनेशन में एज ए जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे। तो इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहाँ पर एमपीपीएससी द्वारा अलॉट किए गए हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो वो सिर्फ 4 अलॉट किए गए हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड ग्वालियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनानी मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ामिनेशन 2021, जिसमें हमने एज की बात करी, एज रिलैक्सेशन की बात करी, फ़ीस स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एमपी रोज़गार पोर्टल में आपका पंजीकरण होना चाहिए, पोस्ट के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनानी मेडिकल ऑफिसर एग्ज़ामिनेशन 2021। तो लेट्स मूव टू द अदर नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेबल है ब्रांच ऑफिसर एंड एस्टेट मैनेजर एग्ज़ामिनेशन 2021 से। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट डिस्क्रिप्शन को छोड़कर यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं यानी कि एज स्ट्रक्चर, एज रिलैक्सेशन, फ़ीस स्ट्रक्चर, वो जो है सब जो है यूनानी मेडिकल ऑफिसर जैसा ही सेम है। बस जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाती है कि आपके पास जो है इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी डिग्री, साथ के साथ एमबीए की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका पंजीकरण जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन एमपी रोज़गार पोर्टल में होना चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले, ताकि आप वहाँ पर ये जो चीज़ मैंडेटरी है वहाँ पर प्रोवाइड कर सको ड्यूरिंग फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर सर्विस कमीशन द्वारा यहाँ पर टोटल 11 निकाली गई हैं। अगर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बात करें तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 3 है, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए यहाँ पर 2 हैं, ओबीसीज के लिए यहाँ पर 3 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1 है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश डोमिसाइल्ड पर्सनस के लिए इनमें से कुछ सीट अलग से रिजर्व की गई हैं, जैसे 3 में से 1 अनरिजर्व है मध्य प्रदेश डोमिसाइल्ड पर्सनस के लिए, एससी, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसीज के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस करा यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांच ऑफिसर एंड एस्टेट मैनेजर एग्जामिनेशन 2021। इसके अलावा जितनी भी फीस स्ट्रक्चर जो है वो टोटली सेम रहेंगी जैसे कि हमने डिस्कस करा यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। तो अब मूव करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन जो कि रिगार्डिंग है साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स ब्रांच, केमिस्ट्री ब्रांच एंड बायोलॉजी ब्रांच के लिए। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो फिज़िक्स ब्रांच में जो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ है, आप आराम से जो है इस वीडियो को रोक कर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं।
और इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन के अलावा आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर लेबोरेटरी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी लेबोरेटरी, वो मान्यता प्राप्त यूजीसी के अंडर आनी चाहिए, जिसके अंडर जो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो इसके अलावा केमिस्ट्री ब्रांच के लिए, केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास एमएससी सेकंड क्लास इन केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक केमिस्ट्री और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंडर आपके पास होनी चाहिए ये डिग्री। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने डिस्कस करा फिजिक्स ब्रांच के लिए, वो सेम रहेगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी। तो लेट्स मूव टू द बायोलॉजी के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू फिल अप दिस फॉर्म। सो फॉर बायोलॉजी देयर इज यू नीड टू हैव एमएससी सेकंड क्लास इन बॉटनी, जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और इन फोरेंसिक साइंसेज एंड शुड हैव बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स एज इन योर बीएससी। तो बैचलर डिग्री में आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए एंड एमएससी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस करा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, तो वो यहाँ पर भी सेम रहेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, तो फिजिक्स ब्रांच के लिए यहाँ पर टोटल जितनी पोस्ट निकाली गई हैं वो टोटल 15 हैं। केमिस्ट्री ब्रांच के लिए यहाँ पर 16 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं एंड बायोलॉजी के लिए यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर आउट की गई हैं अंडर दिस नोटिफिकेशन। तो अंडर डिफरेंट क्राइटेरिया यानी कि जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स में 4, 2, 3, 4, 2 ऐसे ही डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर रिजर्व की गई हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर। तो यहाँ पर अगर लिंक की बात करूँ मैं कि इसको भरने के लिए तारीख जो होगी तो वो है 25 जनवरी 2022 से जो है इसके लिंक जो है ओपन हो जाएंगे एंड मिडनाइट 24 फरवरी 2022 तक जो है ये आप फॉर्म भर सकते हो। इससे पहले जो हमने यूनानी मेडिकल ऑफिसर वाले की बात करी एंड ब्रांच ऑफिसर एंड एस्टेट मैनेजर एग्जामिनेशन 2021 की बात करी, उसके लिए जो लिंक ओपन होगा वो सेम ही डेट होगी, यानी कि 30 जनवरी 2022 से वहाँ पर ओपन होंगे उन दोनों नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन के लिए जो लिंक आपके ओपन होंगे वो होंगे 25 जनवरी 2022 से लेकर 24 फरवरी 2022 तक यहाँ पर ओपन रहेंगे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 नोटिफिकेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा उन सब के साथ जो कि इस फील्ड में हैं और इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सेट हो सकते हैं। तो उन सब के साथ यहाँ पर शेयर करें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यूपीएससी पाथ एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल सच नोटिफिकेशन जो हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होती है तो हम कमेंट में आपकी उस इंक्वायरी का जो है यहाँ पर समाधान करने की कोशिश करेंगे एंड बताएंगे आपको कैसे कैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, we will meet in next video. Till then, stay safe, stay happy, stay blessed and be consistent with respect to your preparation.